गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1-2 कथा। आपकी एक बुक चलती है हिंदी की बसंत और दूसरी बुक है, अभी तक हमने बसंत पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे कथा। इसमें आपकी बाल महाभारत की कथा चलती है। महाभारत की कथा आप सभी ने पढ़ी होगी, देखी भी होगी टीवी में और आपको शायद याद भी होगी, पर आज हम इसको पुनः अभ्यास करेंगे। महाभारत की कथा का प्रथम अध्याय आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, बाद में दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रचार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के एक शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की थी। ये बहुत पुरानी कथा है। महाराज शांतनु के बाद महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, परंतु उनकी अचानक से अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके जो छोटे भ्राता से विचित्रवीर्य, उन्हें राजा बनाया गया। उनके 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र से और दूसरे का नाम था पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए समय की नीति के अनुसार पांडु को पुत्र बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय पश्चात पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी 2 रानियां थीं जो उनके साथ में गई थी, जहां उनके 5 पुत्र भी हुए, जिनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर जंगल में हुई। माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे अनाथ हो गए और वन के ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो वो ऋषि मुनि उन्हें लेकर के पुनः हस्तिनापुर उनकी धरोहर को सौंपने के लिए चल दिए और भीष्म पितामह को उन्हें सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली थे। उनकी बुद्धि, प्रकृति और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। पूरे राज्य में उनकी चर्चा थी। पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कौरव उनसे बहुत जलते थे, पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाया करते थे। पांडव के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव के नाम से प्रसिद्ध हुए, पर कौरव पांडवों से बहुत जलन रखते थे। दिन पर दिन कौरव पांडवों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा जो था वो हस्तिनापुर में ही राज्य करने लगे कौरव। पांडवों को एक इंद्रप्रस्थ नामक हिस्सा दे दिया गया। इन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। एक चौसर एक प्रकार का खेल है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी, जो कि धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों का मामा था, बहुत ही शकुनी कुटिल चाल का था। उसने अपनी कुटिल चाल से देखिए क्या किया, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और पांडवों का राज्य छीन लिया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उन्हें भोगना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष तक वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में घूमते रहे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी इच्छा जो राज्य वापस करने की नहीं थी। अंत में युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय की तरफ चल दिए। ये महाभारत की कथा मैंने आपको संक्षेप में समझाई है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको लिखना है।
अब देखिए देवव्रत। देवव्रत कौन थे? गंगा, ये पार्ट सेकंड है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन से प्रभावित होकर के शांतनु को उसने मोह लिया। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नियों ने मुझे स्वीकारे, आपको मेरी शर्त मानना होगी। क्या? राजन ने अवश्य। शांतनु ने गंगा की शर्तें मान ली, पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर के गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। उसने सारे पुत्रों को जल में डुबोकर मार दिया और मुस्कुराती हुई वहाँ से वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत दुखी थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में डाल दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर के नदी की तरफ बढ़ी। शांतनु से रहा नहीं गया। माँ होकर के अपने नादान बच्चों को आकारण ही क्यों मार रही? उन्होंने प्रश्न किया। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता? राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए कहा कि आप अपना वचन भूल गए, आपको मेरी परवाह नहीं है। सत्य के अनुसार अब मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकती और गंगा वहाँ से चली गई। इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर आपको वापस लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर के चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन खिन्न रहने लगा। उन्हें भोग विलास से जरा भी वो नहीं था। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो उन्होंने देखा किनारे खड़े थे सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती धारा को अपने धनुष बाण के द्वारा उसकी धारा को काट रहा था, रोक रहा था। यह दृश्य देख शांतनु दंग रह गए कि ये गंगा की धारा को कोई रोक सकता है। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा प्रकट हुई और बोली कि राजन, पहचाना मुझे इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। अज्ञात शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम जी से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जितना कुशल योद्धा उतना ही चतुर राजनीति भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो हमने आज कथा नामक पुस्तक से पाठ 1 और 2 पढ़ा है। इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसे आपको लिखना है। ठीक है? प्रश्न 1, महाभारत की कथा किसने लिखी? प्रश्न नंबर 2, हस्तिनापुर के राजा कौन थे? उनके कितने पुत्र थे? प्रश्न नंबर 3, कौरव व
केयर कॉपी में लिखना है। और बच्चों व्याकरण की कॉपी के पीछे आप इसमें आधी कॉपी इसकी बना सकते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर सा आपको काम करना है व्यवस्थित